बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों करोड़ दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। टाइफाइड क्या है, ये कैसे होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मज़ीद और मुफीद अच्छी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें ताकि आपके लिए वीडियोज़ में बेहतरी लाई जा सके। एक मक़ूला है कि ग़िज़ा और दोस्ती में अगर फतूर पैदा हो जाए तो शदीद नुकसानात झेलना पड़ते हैं। यहाँ फतूर से मुराद गंदगी है। गंदगी हमेशा किसी न किसी जरासीम या गंदे बैक्टीरिया की अफज़ाइश का ज़रिया बनती है। टाइफाइड फीवर का तल्लुक़ भी बीमारियों के ऐसे ही ग्रोह से है जो गंदे खानों से फैलती हैं। टाइफाइड बुखार एक किस्म के बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि ये इन्फेक्शन फैलता किस तरह से है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया बेसिकली मुतासरा शख्स के पखाने में पाया जाता है। बैतुल खला से आने के बाद अगर वो अपने हाथ ठीक तरह से नहीं धोता तो उसके गंदे हाथ किसी भी ऐसे खाने को आलूदा कर सकते हैं जिसे वो छुएगा। यही खाना अगर कोई दूसरा शख्स खाएगा तो यकीनन वो भी मुतासर होगा। आपको बताता चलूँ कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो मुतासरा शख्स के पेशाब में भी पाया जाता है। दुनिया के उन हिस्सों में जहाँ सफाई की इंतहाई नाक़िस सूरत हाल है या इंसानी फजला पानी की फराहमी को आलूदा कर रहा हो, तो जो लोग ये आलूदा पानी पीते हैं या आलूदा पानी में धोया हुआ खाना खाते हैं उन्हें टाइफाइड बुखार हो सकता है। टाइफाइड बुखार की दूसरी वजूहात में शामिल हैं बैक्टीरिया से आलूदा बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ धोने से पहले अपने मुंह को छू लेना, ऐसे जोहड़ या तालाब के आलूदा पानी से समुद्री ग़िज़ा लेना जिसका पानी इंसानी फजले से गंदा हो रहा हो, ऐसी कच्ची सब्ज़ियां खाना जिनको इंसानी फजले से आलूदा पानी से सैराब किया जाता हो, किसी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के मुतासरा शख्स से जिनसी तल्लुक़ इस्तवार करना, ये भी ख़तरनाक। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से आलूदा खाना खाने या पानी पीने के बाद बैक्टीरिया निज़ाम में मुंतकिल हो जाते हैं जहां वो तेज़ी से बढ़ते हैं। ये बैक्टीरिया पेट में दर्द और कब्ज़ या इसहाल को मुतहर्रिक करते हैं। अगर इलाज ना किया जाए तो बैक्टीरिया खून के धारे में दाखिल हो सकते हैं और जिस्म के दीगर हिस्सों में फैल सकते हैं। ये इन्फेक्शन बड़ी तेज़ी से टाइफाइड बुखार की अलामात को मज़ीद ख़राब करने का सबब बन सकता है। अब मैं आपको टाइफाइड बुखार की अलामात बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारी अलामात हैं लेकिन जो कॉमन अलामात हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बुखार का होना, कमज़ोरी ज़्यादा फील होती है, पेट और सर में दर्द रहता है, बाज़ लोगों में कब्ज़ हो सकती है और बाज़ को इसहाल होगा, भूख की कमी वाक़ई हो जाएगी, अल्सर हो सकता है बाज़ पेशेंट्स में, सांस में तंगी महसूस होती है, चेहरा जर्द होना शुरू हो जाता है और ज़ुबान के दोनों अतराफ सफ़ेद तह जम जाती है। अब आते हैं टाइफाइड के इलाज की तरफ। बेहतरीन और आला दर्जे के एंटीबायोटिक्स से ही टाइफाइड का इलाज मुमकिन है, जिनमें चॉइस एंटीबायोटिक्स सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अज़िथ्रोमाइसिन और सेफेक्साइम का इस्तेमाल काफ़ी सूदमंद साबित हुआ है। लेकिन बहरहाल इसका इलाज किसी काबिल डॉक्टर से ही करवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे टाइफाइड से बचाव कैसे मुमकिन है, ये भी बताते हैं। सबसे पहले अपना हाजमा दुरुस्त रखें, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, कब्ज़ बिल्कुल ना होने दें, फल और कच्ची सब्ज़ियां अच्छी तरह धोकर खाएं, मुतासरा शख्स की इस्तेमाल की हुई चीज़ें यानी बर्तन, कपड़े और बिस्तर वगैरह अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। मरीज़ को हवादार कमरे में रखें ताकि दूसरे लोग मुतासर ना हों। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर। अपनी सेहत का ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह।